ओम कश्यप। महाराष्ट्र में 13 दिन से चल रहे ड्रामे का अंत भी एक महाड्रामे के साथ हो गया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत सरकार ने आज ध्वनि मत से विश्वास मत प्राप्त किया, प्रस्ताव जीत भी लिया, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि आखिर इस वक्त बीजेपी के समर्थन में विधानसभा में कितने विधायक हैं। जब एक वोट से केंद्र की वाजपेयी सरकार गिर सकती है तो फिर महाराष्ट्र में तो कई वोटों का कुछ आखिर तक पता नहीं चल पाया। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सरकार के पास बहुमत था तो फिर वोटिंग क्यों नहीं हुई। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजीव सरदेसाई मौजूद है, शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता शामिल होंगे, संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवाब मलिक साहब हमारे साथ एनसीपी के नेता होंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जरा देख तो ले, क्या वाकई बीजेपी डर गई आज वोटिंग से? हंगामा, तमाशा, नारेबाजी, धरना, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्यों में से एक की सरकार बनाने की प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया जिसमें हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बन गई, लेकिन कितने वोट से, कितने विधायक उनका समर्थन कर रहे थे, ये सवाल अनसुलझे हैं। अब कांग्रेस और शिवसेना विश्वास प्रस्ताव को लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं। दोनों ने राज्यपाल का घेराव किया, उन्हें विधानसभा के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। इतिहास में कभी भी विश्वास दर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदान से पारित नहीं हुआ है। आज जो उन्होंने विश्वास दर्शक ठगा पास किया है वो नियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने गिनती लेनी चाहिए थी, उन्होंने मतदान लेना चाहिए था। शायद उनके पास बहुमत नहीं है, नियम का पायमल्ली करके उन्होंने आज ये सदन में जो आवाजी मतदान लिया वो गलत है। एक तरफ शिवसेना आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ खुद शिवसेना पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल शिवसेना ने आज सुबह 9 बजे तय किया कि उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद चाहिए और करीब 10:30 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले शिवसेना और बीजेपी की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी ने शिवसेना के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर शिवसेना विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग नहीं रखेगी तो तुरंत ही उसे नेता विपक्ष का पद मिल जाएगा। इसी के बाद जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले हरिभाऊ बागड़े को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद नियमों के मुताबिक नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ। स्पीकर ने तर्क दिया कि कांग्रेस शिवसेना दोनों को नेता विपक्ष का पद चाहिए, इसीलिए बाद में ये तय किया जाएगा। इसके बाद सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा गया और तुरंत ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विश्वास प्रस्ताव पास होते ही शिवसेना को नेता विपक्ष का पद भी मिल गया। लेकिन जब शिवसेना सदन से बाहर आई तो उसने विरोध शुरू कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी शिवसेना और कांग्रेस नारे लगाते रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर महाराष्ट्र में लोकतंत्र का कौन सा खेल चल रहा है। जिस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसी के समर्थन से सरकार बनाई और शिवसेना केंद्र में बीजेपी के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र में वो उसी बीजेपी के विपक्ष में है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में वोटिंग कराने से क्यों डर रही है। आज तक ब्यूरो। वक्त जाया किए बिना सीधे बहस की शुरुआत करते हैं और शाहनवाज हुसैन जी, आपसे पहला सवाल यही है कि क्या फडणवीस सरकार आज डर गई? वोटिंग क्यों नहीं कराई? वोट डिवीजन क्यों नहीं होने दिया? देखिए, आज तो बहुमत की बुनियाद सुबह ही रख दी गई थी जब स्पीकर के लिए शिवसेना और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार उन्होंने वापस ले लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता शिवसेना और कांग्रेस को मिलाकर जितने सदस्य होते हैं उससे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास थे। और इसलिए जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पेश हुआ तो उस वक्त किसी ने भी डिवीज़न की मांग नहीं की। उस वक्त ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद विपक्ष का नेता का पद कांग्रेस के पास जो उम्मीद थी जाने वाला वो शिवसेना को चला गया और कांग्रेस खाली हाथ बाहर लौटी। तो फिर कांग्रेस और शिवसेना दोनों के पास, क्योंकि अंदर में वो उनको विपक्ष का नेता पद मिल गया शिवसेना को, तो बाहर आकर हंगामा किया। अंदर जब प्रस्ताव पेश हुआ तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मतलब आपने पहला फुसला लिया था, सब सेटिंग कर ली थी आपने?
मतलब बहला फुसला लिया था आपने, नेता विपक्ष का पद दे देंगे, ये सब सेटिंग कर ली थी आपने, और इसीलिए चूंकि आपको लग रहा है उन्होंने नहीं बोला तो आपको, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश और लोकतंत्र की तरफ। देश जानता है सर कि आपके पास आंकड़े नहीं है। आपको नहीं लगता है कि वोट डिवीजन होना चाहिए था शाहनवाज जी? अगर विपक्ष अगर डिवीजन मांग ही नहीं रहा तो किसको देना है? ध्वनि मत से सरकार के पास बहुमत है, अब पारित हो गया। अभी भी कौन विरोध कर रहे हैं? सदन के बाहर शिवसेना और कांग्रेस दोनों की संख्या मिलाकर भी बीजेपी की संख्या से कम है। इसलिए अगर बाहर में अगर आप संख्या दिखा रहे हैं, कई बार विधायक कहते हैं हमारे साथ विधानसभा के अंदर न्याय नहीं हुआ, तो बाहर भी न्याय क्या कर रहे हैं? वो बाहर की संख्या आज तक चैनल पर आपको दिखाया कि इतनी संख्या है, उनके पास कम है। चलिए ठीक है, संजय निरुपम जी, संख्या हमारे पास है, हम सरकार में है, और बहुत से लोग हैं जो महाराष्ट्र का भला चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। पहला कदम स्पीकर विड्रॉ किया संजय निरुपम जी, दूसरा कदम वो कह रहे हैं आप लोगों ने वोट डिवीजन की मांग ही नहीं की थी। देखिए, सब पहली बात तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या की है। कैसे हत्या की, इसके 3 कारण दिखते हैं। सबसे पहली बात, स्पीकर के विड्रॉवल की अगर आप बात करें तो आमतौर पर स्पीकर का जो पद होता है उसमें एक डेकोरम होता है, और अगर एक अपील आती है तो ठीक है, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज की कार्यसूची में पहले विपक्ष के नेता का चुनाव था और उसके बाद ये ट्रस्ट वोट के बारे में तय करना था। स्पीकर महोदय ने गद्दी संभालते ही कार्यसूची बदल दी। दूसरी बात, ट्रस्ट वोट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, उसमें अगर एक भी मेंबर हाथ उठा के वोटिंग की मांग करता है तो डिवीजन करना पड़ता है। आज पूरे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने तो वोटिंग की मांग की, डिवीजन की मांग की, और शिवसेना के मैंने तो वेल में घुस गए थे। और अभी हमारे शाहनवाज भाई बोल रहे कि किसी ने मांग ही नहीं की, तो आप नए सिरे से विधानसभा की कार्यवाही को आप देख लीजिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में थी, उसको एनसीपी का सपोर्ट चाहिए था, एनसीपी की सपोर्ट में सहज नहीं थी। जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, जिस पार्टी को प्रधानमंत्री ने जाके बारामती में कहा था लोगों से कि चाचा भतीजा से मुक्ति पाइए, आज उस पार्टी से वो समर्थन ले रहे हैं क्योंकि सत्ता हथियाने की होड़ लगी पड़ी है इनको। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने वोटिंग नहीं कराई है, जो कि कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, कहीं से कानूनी नहीं है, कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। तो एक असंवैधानिक, गैर कानूनी और गैर लोकतांत्रिक सरकार आज पास हुई है या स्थापित हुई है महाराष्ट्र में। मेरा सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। चलिए, मैं शाहनवाज जी से इसका जवाब लूंगी। ठीक है, जल्दी से प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। संजय निरुपम साहब को यह मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, वो हमें कह रहे हैं कि एनसीपी का साथ हुआ, और आज देख लिया कि संजय निरुपम साहब की पुरानी पार्टी और संजय निरुपम साहब की नई पार्टी तो सभी की दोनों एक साथ चाहिए। पार्लियामेंट असेंबली के बाहर खड़ी थी। आज कांग्रेस और शिवसेना बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर ये बताएं कि आप तो हमें कह रहे हैं कि एनसीपी ने समर्थन का ऐलान किया, लेकिन आप तो शिवसेना के साथ बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। शाहनवाज भाई जी, एक सेकंड, आप दोनों का रुख मैं करूंगी। संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, बस नवाब मलिक जी से एक सवाल पूछ लेने दीजिए ना, क्योंकि आप आरोप तो उन पे भी लगा रहे हैं। के साथ क्या सेटिंग हुआ? एक लाइन बोल देता हूं। शिवसेना के साथ बीजेपी की क्या सेटिंग हुई, ये शिवसेना जाने, बीजेपी जाने। कांग्रेस पार्टी वोटिंग के पक्ष में थी, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अगर प्रस्ताव पेश हुआ तो अदालत में नहीं मांगा, और स्पीकर के प्रस्ताव पास हो गया, आपको मालूम था कि बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जब प्रस्ताव पेश हुआ तो आपने नहीं मांगा। आप नहीं थे वहां पे, पास हो गया तब मांगा गया है, नहीं मांगा गया। जब प्रस्ताव स्पीकर साहब ने खुद कहा कि जब प्रस्ताव पेश हुआ तो आपने मांगा ही नहीं था, क्योंकि आपको मालूम था कि बहुमत है। बोला करो साहब, और जब मत बोला करो। मैं झूठ नहीं, तो पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है साहब। आप पार्लियामेंट भाई जाके कार्रवाई देखिए, जाके कार्रवाई देखिए। कार्रवाई देखा हम लाइव देख रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए हम इसमें नहीं उलझेंगे, हम इस बहस के आगे जरा एक सेकंड आप दोनों से गुजारिश है प्लीज। संजय जी एक सेकंड, एक लाइन कही थी आपने, शिवसेना के साथ अब लंबी बात आपकी होगी। नवाब मलिक जी एक जवाब दे दीजिए, फिर राजदीप जी के पास चलेंगे, देखेंगे बड़ी तस्वीर क्या है। नवाब मलिक साहब, ये सरकार बन जाए, मतलब बहुमत साबित कर सके, ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपका इसमें?
सब कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम सुरक्षित रह लेंगे और इसीलिए आपने ये कर दिया है पीछे से। नहीं, देख लीजिए कि महाराष्ट्र में सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े। हमें पता है कि लोगों ने हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। एक पर्याय था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार साथ में बनाती। अगर वे साथ में सरकार नहीं बनाते हैं तो दूसरा पर्याय था कि हम शिवसेना कांग्रेस को साथ में लेकर सरकार बनाते। जब वो भी पर्याय नहीं होता तो इस सरकार को गिराकर दिल्ली जैसी परिस्थिति निर्माण कर देते। ये थे हम लोगों ने पहले दिन ही फैसला किया था कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते। हम आज फिर कहते हैं कि हम किसी भी इस सरकार का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते, न शिवसेना के साथ कोई सरकार बनाना चाहते थे। अभी स्थिर सरकार रहे, जनता ने चुन के दिया है, काम करे, हम कोई डरते नहीं। सरकार को पूरी आजादी है, अपनी मर्जी से जो करना है वो करे। नवाब जी, ये इफ बट और अगर मगर हम सब जानते हैं, बस एक से जवाब दीजिए। ध्वनि मत से आपके तमाम विधायकों ने समर्थन किया इस सरकार का आज? नहीं, हमने तो पहले किया था कि हम इस सरकार को नहीं गिराएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम एब्सटेन रहेंगे। आज का बताइए। नहीं तो हमारा तो हम अगर हम खामोश रहे तो हम एब्सटेन थे। राजीव जी, हम खामोश थे तो हम एब्सटेन थे। हमने ना इनकी तरफ दिया ना उनकी तरफ दिया। समझौता ही नहीं, नूरा कुश्ती चल रही है। ये बिल्कुल नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि एक तरह से बीजेपी जानती है कि उनके पास नंबर है और उन्होंने डील कर दी है अपनी एनसीपी के साथ। एनसीपी और बीजेपी की डील बन गई है। दूसरी तरफ शिवसेना अभी तक ये तय कर नहीं पाई है कि हमको इस एनडीए सरकार में रहना है कि नहीं, कि हमें मंत्री पद चाहिए कि नहीं सेंटर में। इसलिए शिवसेना भी पूरी तरह से बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहती। वो वेल ऑफ द हाउस में जाती है लेकिन डिवीजन नहीं मांगती। वहां कांग्रेस जानती है कि वो एक तरह से सरकार को एम्बैरेस करना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि ये जो सरकार है वो नेचुरली करप्ट पार्टी, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उनके साथ उन्होंने डील की है। तो ये सब एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक अच्छी बात है कि कई महीनों के बाद कम से कम कांग्रेस वाले बाहर तो आए हैं और कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। इसमें एक तो अच्छी बात निकली कि कांग्रेस में थोड़ा जोश तो आज दिखा। दूसरी तरफ बीजेपी भी अगर चाहती, ये जीत का एक मौका है बीजेपी के लिए, लेकिन इस जीत के मौके पर इस तरह से विधान भवन में जाकर वोट पाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने एक छोटी सी गलती कर दी। बीजेपी ने डिवीजन करनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता चले कि शिवसेना कहां है, शिवसेना कहां खड़ी है, एनसीपी कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है। या फिर वो दिखाना नहीं चाहते थे कि एनसीपी का वो साथ ले रहे हैं, क्योंकि फिर घोटालों का जिक्र होगा, फिर कहा जाएगा और ये पूछा भी जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आए थे।